ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं? आत्म तत्व का प्रतिपादन कर दिया है ना, प्रथम अध्याय। और दूसरे अध्याय में आत्म साक्षात्कार में क्या प्रतिबंधक है ये भी बता दिए। क्या प्रतिबंधक है? अज्ञान और बाह्य विषयों की तृष्णा। यही क्या है? यही प्रतिबंधक है, ये बता दिया। उसके पश्चात कि सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। क्या बताया है? सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म में ही और ब्रह्म से ही सब कुछ उद्भासित हो रहा है। यथा मिट्टी के पात्र मिट्टी से, वो मिट्टी रूप ही है, इसी प्रकार से सब कुछ क्या है? ब्रह्म रूप। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत की क्या बताई है? ब्रह्म रूपता। क्या बताई है? ब्रह्म रूपता बता। अब कथन करते हैं कि जो इस तत्व में, आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में जो द्वैत को, भेद को देखता है, तो उसके लिए क्या कहा है? मृत्यो स मृत्युम आपनोति या इह नाना इव पश्यति। जो इस आत्म तत्व में थोड़ा सा भी क्या देखता है? भेद देखता है, तो उसको क्या कहा है? वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है, मतलब बारंबार जन्म मरण को अनुभव करता है। जैसे व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित कहाँ सोया हुआ है? जैसे कोई राजा महल में बिल्कुल, और जो सैनिक है उनके द्वारा रक्षित सुरक्षित सोया हुआ है, लेकिन क्या अनुभव करता है? स्वप्न देखता है और उसमें क्या अनुभव करता है? विविध प्रकार के क्लेश, दुख, पीड़ा अनुभव करता है ना। और ऐसे ही राजा बैठे बैठे भी, बहुत लोगों को बैठे बैठे सपना आ जाता है। योग वासिष्ठ में राजा लवण का देखा है ना। तो राजा लवण को बैठे बैठे ही क्या अनुभव में आ गए, है ना,
कि कैसे मैं भटक गया हूँ, शिकार खेलने गया हूँ, भटक गया हूँ, साथियों से भूखा प्यासा हूँ, हैं, घोड़े को छोड़ा घोड़ा भाग गया, हैं, फिर कोई जो है चांडाल की कन्या आई तो मैंने उससे प्रार्थना की कि बहुत दिन से भूखा प्यासा हूँ। उसने कहा मैं नहीं दे सकती, मैं तो अपने परिवार वालों के लेकर के जा रहा हूँ। वैसे भी हम चांडाल हैं, निम्न जाति से हैं। तो बड़ा प्रार्थना की, उसने कहा मैं दे दूंगी यदि तू मेरे साथ विवाह करेगा तो ये बात जब बोली तो स्वीकार कर ली उसने, क्योंकि और फिर वो अपने पिता के पास ले गई, फिर उसका विवाह हुआ, फिर वो चांडाल बस्ती में रहने लगा, कुछ समय तक दुर्गंध आई, फिर संतान हो गई, उनके साथ में पूरी मोह ममता हो गई, घर गृहस्थी बस गई, अकाल पड़ गया, सब मर गए हैं, परिवार को लेकर के चला। अकाल से बचने के लिए बच्चे भूखे थे, उनका भूख देखी नहीं गई, लकड़ी जला करके चिता में की अग्नि तैयार की कि मर जाना अच्छा है। तो इतने में क्या हुआ, तो बैठे बैठे ही क्या अनुभव कर लिया, है ना। तो इसी प्रकार से अज्ञान से ये जीव बिना हुए ही बारंबार जन्म मरण अनुभव कर रहा है। आपका कभी जन्म हुआ नहीं है, हैं? ना आपकी कभी मृत्यु हुई है, ना कहीं जगत संसार नाम की कोई ऐसी वस्तु जो सत्य रूप में प्राप्त होवे, हैं? जैसे स्वप्न बाद में जगने के पश्चात सत्य रूप में प्राप्त होता है। जब तक स्वप्न भास रहा है तब तक क्या है, और जगने पर ऐसे ये क्या है, ये भी एक स्वप्न ही है, और जगने पर फिर क्या है, ये फिर सपना ही। पहले सत्य लग रहा है और जगने पर, तो वैसे ही बिना हुए ही क्या होता है, इस प्रकार से जन्म मरण अनुभव करता है। जो इस तत्व में क्या देखता है, नाना इव पश्यति, इस तत्व में जो भेद को देखता। तो इसीलिए क्या निश्चय होना चाहिए कि मैं निर्विशेष निरुपाधिक नित्य अविनाशी सर्वसाक्षी नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। यही विचार निरंतर करना चाहिए। पूछा था ना, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, प्रश्नोत्तरी आप लोगों ने सुनी थी, प्रश्नोत्तरी। अब वो पता नहीं इस पर मोबाइल पर डाली नहीं डाली है, या उड़ गई। उड़ भी तो बहुत कुछ गया, साल भर का पढ़ाया हुआ तो उड़ भी गया ना, है? उसको यूट्यूब पर नहीं डाला है। तो प्रश्नोत्तरी में क्या आया था, आहार निशम किम परिचिंतनीय, दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए। तो संसार मिथ्यात्व, क्या चिंतन करें, संसार मिथ्या है, शिवात्म तत्वम, और मैं शिव आत्मतत्व। क्या निश्चय करें, मैं दो ही चिंतन कर लो कि ये संसार मिथ्या है और मैं शिव आत्मा, मैं क्या हूँ, चिदानंद रूपः शिव। तो ये जो चिंतन है, विचार, इसी को निरंतर करें और इसी को क्या करें, इसी को सुदृढ़ करें। और जब ये सुदृढ़ हो तो फिर ये निश्चय और ये अनुभव होता है। तो सहज सी बात है, लेकिन जो अंतर्मुखी है उनके लिए, और जिनकी वृत्ति
बाह्य पद पदार्थ में डूबी हुई, उनके लिए क्या है? उनके लिए कठिन है। और जो जिनकी वृत्ति बाहर से उपरत होकर अपने में सिमट गई है, तो उनके लिए क्या है? सहज ही है। तो ये आप लोगों ने कल श्रवण कर लिया है। जो इस देह में है वही बाहर भी है, और जो बाहर है वही इस कार्य करण संघात रूप शरीर में। तो दोनों एक ही है, तो ये बतला दिया है। तो विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण आकाशवद परिपूर्णम ब्रह्म एव अहम अस्मि इति पश्येद। क्या देखना चाहिए? निरंतर, नैरंतर्येण। अभी जयप्रकाश जी कहते हैं कि महाराज निरंतर थोड़े ही, कभी कभी कर ले तो ठीक है। तो कभी कभी करने का मतलब नहीं है। इसमें क्या कह रहे हैं? नैरंतर्येण, इसी का नाम निधिध्यासन है। निधिध्यासन का स्वरूप क्या बताया है? अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर प्रवाह, इसी का नाम क्या रखा है? निधिध्यासन। कोई भी अनात्माकार वृत्ति, मैं शरीर हूं, ये अनात्मा है, ये अनात्माकार वृत्ति होगी। तो अनात्माकार वृत्ति के व्यवधान से रहित निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, अहम ब्रह्मा, क्या वृत्ति? मैं ब्रह्म, ये वृत्ति बनी रहे, इसी का नाम निधिध्यासन है। ठीक है ना? तो नैरंतर्य ये रहना चाहिए कि जो आकाश के समान परिपूर्ण ब्रह्म है, सो अहम अस्मि, वह मैं हूं। इस प्रकार से देखें। अच्छा जी, अब आप लोग 11वां मंत्र देख लीजिए। मनसैवेदमवाप्तव्यम् नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युमगच्छति य इह नानेव पश्यति। कितना स्पष्ट। मनसा एव इदं आप्तव्यं न इह नाना अस्ति किंचन मृत्योः सह मृत्युं गच्छति यः इह नाना इव पश्यति। देखो क्या कह रहे, क्या कह रही श्रुति? आप ये देखो, ये जो ज्ञान है कैसा है? ये ज्ञान भाव बंधन से मुक्त करने वाला है। इससे ज्यादा मीठा स्वादिष्ट कुछ है क्या? है? बताइए। इससे ज्यादा सरस कुछ है? कुछ भी नहीं। ऐसा दिव्य ज्ञान आप लोग श्रवण कर रहे हैं, है ना? कभी आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि वेदों का जो सार रूप उपनिषद ये ग्रंथ है, ये कभी आप अपने हाथ में भी उठा पाएंगे, हैं? इनको सुनने, समझने, पढ़ने, चिंतन की बात तो दूर है ना। लेकिन ऐसे कुछ पूर्व के सुकृत उदय हुए कि आप लोग भाग्यशाली होकर के इसको क्या कर रहे हैं? श्रवण मनन कर पा रहे
है ना, जो इस संसार से निकलने का एकमात्र द्वार है, मुक्ति का एकमात्र साधन क्या है? ज्ञान। उसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने भाग्यशाली आप हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं इस वाले मंत्र में, मनसा एवा इदम आप्तव्यम। इदम माने ये जो ब्रह्म तत्व है वो मनसा एवा, मन के द्वारा। इसके द्वारा अब आप सोचते महाराज कुछ ऐसा उपाय कर दो, मन तो हमारा लगा रहे संसार में, और तन से आप कहोगे तो हम हाजिर हो जाएंगे, हैं? मन कहाँ लगा रहे? मन तो लगा रहे संसार में, हैं? कि हम क्या करते रहे? संसार व्यवहार में ही हमारा मन डूबा रहे, हैं? इसी के प्राप्ति, इसी के संग्रह, इसी के रक्षण, इसी के सेवन में मन लगा रहे, और तन जब आप कहे तब हम हाजिर हो जाए। तो कहते नहीं, मनसा एवा इदम आप्तव्यम। और मन भी कैसा? संस्कृत मन के द्वारा। कैसे मन के द्वारा? जो पात्र, पहले आपको बताया ना, पात्रता जिसमें है, जिस मन में क्या आ गई है, जो चाहता बस मोक्ष। क्या बोला है? जो चाहता बस मोक्ष, उसका ज्ञान में अधिकार। जो क्या चाहता है? पद, पदार्थ, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा नहीं। क्या चाहता है? केवल मोक्ष। अब केवल मोक्ष चाहिए क्या? मोक्ष भी चाहिए, वो वाले ज्यादा मिलेंगे ना, लेकिन ऐसे कितने मिलेंगे कि केवल मोक्ष, केवल मोक्ष। तो ऐसी चाह हुई और मोक्ष मिला। मोक्ष पाने में क्या समय लगेगा? यदि ऐसी तीव्र चाह हुई तो मोक्ष तो क्या है? तीव्र चाह है, इसका मतलब संसार से मन भर गया है, संसार से मन हट गया है। तब संसार से जो मन हट गया है, और फिर वो क्या करे? आचार्य के समीप जाकर पहले उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा, है, उनको प्रसन्न करके नहीं, अपने में जो कुछ न्यूनता रह गई है उस पात्रता का संपादन करके, है? आचार्य थोड़ा ही लालची है कि सेवा करे, हैं? लेकिन उसके द्वारा ये देख करके कि इसमें पूरी तरह से क्या आ जाएगी? पात्रता आ जाएगी। तो फिर क्या होता है? फिर उनके समीप ज्ञान सुनेगा तो अत्यंत शीघ्र ही क्या अनुभव कर लेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या अनुभव करेगा? मैं ना शरीर हूं, ना इंद्रिय प्राण अंतःकरण हूं, ना जीव हूं। मैं क्या हूं? मैं चिदात्मा हूं, नित्य मुक्त चिदात्मा। इस प्रकार से अनुभव कर लेगा, है ना। तो ऐसा जो संस्कृत मन है, उसी के लिए कहा है मनसा एव लगा दिया, ही एव माने ही, मन के द्वारा ही। सब कुछ किसके द्वारा ग्रहण करते हैं आप? सब कुछ किसके द्वारा जानते हैं? मन के द्वारा, है। यदि इंद्रिय के साथ में अंतःकरण की वृत्ति ना जुड़ी हो तो विषय के सम्मुख होते हुए भी
इंद्रिय के द्वारा उस विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता। मन कहीं और गया हुआ है, आंखें खुली है, वो गया था क्या पता नहीं भाई। मन कहीं और है, आवाज खूब जोर की हुई, आवाज लगाई, आपको पता लगता है क्या? कान तो खुले थे। यदि इंद्रिय के साथ में अंतःकरण की वृत्ति नहीं जुड़ती है तो विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है ना। तो मन के द्वारा ही सब कुछ जानते हैं। तो वो जो आत्म तत्व है तो वो भी मन के द्वारा जाना जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाना जाता है जैसे इंद्रिय के द्वारा विषय को, इंद्रिय भिन्न है, विषय भिन्न है और अंतःकरण मन भिन्न है तो जानते हैं। यहां पर कैसे जानते हैं? मन के द्वारा, उठाओ ना ये बार बार, कौन मूर्ख है। तो मन के द्वारा कैसे जानते हैं कि मन जब क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, वृत्ति जो है वो क्या हो जाती है, लीन हो जाती है। उसके बाद जो शेष रह जाता है वो सदरूप वही ब्रह्म है, वही अपनी आत्मा, वही क्या है। और जिसकी चमक, जिसका प्रकाश सब में है, मन में, बुद्धि में, प्राण में, इंद्रियों में, शरीर में, सब में क्या है, उसका ही प्रकाश है, वो आत्मा है। तो इस प्रकार से मन के द्वारा, मनसा एवा मन के द्वारा ही इदम आप्तव्यम, ये जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये प्राप्त होने योग्य है, अर्थात प्राप्त होता है। ना इह नाना अस्ति किंचना, और इह माने इस ब्रह्म तत्व में किंचना अपि नाना न अस्ति, इसमें क्या है, थोड़ा सा भी नानापना, भेदपना नहीं, थोड़ा सा भी क्या है, भेद नहीं है, दो नहीं है, अधिक नहीं है। इस आत्म ब्रह्म तत्व में क्या है, किंचना भी, थोड़ा सा भी नानापना, थोड़ा सा भी भेद नहीं है। और फिर वही पंक्ति, मृत्यो स मृत्युम गच्छति या इह नाना इव पश्यति, वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है जो इस ब्रह्म तत्व में भेद को थोड़ा सा भी भेद देखता है। तो श्रुति जो भेददर्शी है उसके लिए क्या है, भय का कथन कर रही है। क्या कर रही है, कि वो क्या होता है, जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होता है जो इस ब्रह्म तत्व में लेश मात्र भी भेद को देखता है। तो बड़ी सहज स्वीकृति मात्र है, स्वीकृति तो है, सहज स्वीकृति है। ये भी आपने स्वीकार किया है कि ये मैं हूं शरीर, या मैं जीव हूं, ये भी स्वीकार किया है। और जो मैं आत्मा हूं ये तो सब स्वीकार करने वाला वही है और वही वास्तविक है। ये सब तो बनते हैं और मिटते हैं। ये स्वीकार कर लिया आपने, मेरा है, सब स्वीकार तो किया हुआ है, ये मेरा है और ये परा है। और ये क्या है, ये मिथ्या स्वीकृति है, ये मिथ्या है ना सबके सब है। लेकिन मैं आत्मा हूं, नित्य मुक्त आकाश के समान परिपूर्ण अद्वितीय ब्रह्म हूं। ये क्या है, ये सत्य स्वीकृति और बड़ी सहज स्वीकृति। और इससे किसी भी प्रकार के व्यवहार में कोई अड़चन, यहां पर कोई विरोध ही नहीं। विरोध है क्या, कोई विरोध नहीं। ये निश्चय रख के
तो फिर जैसे गंगा जी में जल का वेग अधिक हो तो जो बांधे हुए रस्से हैं उनको पकड़ करके फिर आराम से नहाओ, तो फिर कोई भय रहता है क्या बह जाने का? वैसी ये निश्चय करके कि मैं आत्मा हूं, नित्य मुक्त हूं, चेतन हूं, उसके पश्चात इस संसार में यथा योग्य वर्तो, यथा योग्य व्यवहार कर। ये थोड़ा ही है कि फिर व्यवहार नहीं करना या आंख नहीं खोलनी है, हैं? यथा योग्य फिर वो व्रतता है। क्या होता है? यथा योग्य व्रतता है। और कौन व्रतती है? व्रतती भी उपाधि है? कौन व्रतता है? भाई शरीर करेगा व्यवहार, इंद्रिया करेगी, प्राण करेगा, मन बुद्धि करेगी, आत्मा करेगी क्या? आत्मा तो भी नहीं कर रही है। आत्मा को आप व्यवहारी समझ रहे हो ना, जबकि आत्मा तो क्या है? अव्यवहारी है, व्यवहार करता ही नहीं है, केवल क्या है? साक्षी मात्र है, चिन्ह मात्र है। तो कितना सरल है ये जो समझ है, विचार है, बोध है, इसी को क्या करो? पक्का करो। और बाकी तो, और नहीं तो बाकी के पास जाओगे ना तो ये कहेंगे 8 घंटे ध्यान करा कर, हैं? और फिर क्या है? पैर दुख है, फिर कहना पैर की मालिश किया कर, हैं? तो सबके सब क्या रखेंगे? कुछ ना कुछ ये करेंगे ना, नहीं करेंगे? पर ये तो सहज स्वीकृति मात्र है, एक विवेक मात्र है, और उस विवेक की परिपक्वता इसी का नाम बोध है। क्या? विवेक का दृढ़ हो जाना इसी का नाम ज्ञान। बड़ी सहज स्वीकृति। नित्य ही मुक्त, नित्य ही आत्मा, नित्य ही क्या है? पूर्ण ब्रह्म, नित्य ही। ठीक है? हाँ, पर ऐसे नहीं है कि मोह, लोभ, स्वार्थ, आसक्ति में चित्त सना हुआ है, डूबा हुआ है, तो उसको ये जो बोध है ये दृढ़ रह सकता है क्या? बताओ जी, ये बोध दृढ़ रहेगा क्या? दृढ़ पहली बात तो इस मार्ग पे ही नहीं चल पाएगा, मनन ही नहीं कर पाएगा, निश्चय ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसा जो अनुभव है वो कहाँ हो पाएगा? तो उसके लिए कहा है कि उसका क्या करें? चाह को छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? कैसे छोड़ दिया? ऐसे नहीं, उनकी असारता को समझ कर, अनुभव करके। क्या? इतना बड़ा पद मिल गया, कहने लगे मेरा दुर्भाग्य उदय। क्या हुआ? आप सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए, क्या हुए? तो सौभाग्य उदय हुआ है या दुर्भाग्य उदय हुआ है? सब कुछ दुर्भाग्य ही है यदि आपको स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो। यदि आपका चित्त इनमें उलझा हुआ है, राग द्वेषवान बना हुआ है, तो कोई सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। समझ आ रही है बात? और समस्त चाह से निर्मुक्त होकर यदि आपको बोध है तो ही आप भाग्यशाली, तो आप मुक्त हैं, तो आप ब्रह्म हैं, जिसका ब्रह्मा विष्णु शिव भी ध्यान धरते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी जिसका ध्यान धरते हैं, तब फिर आप वो ब्रह्म और बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, या बहुत क्या हुआ? संपूर्ण इस पृथ्वी के अधिपति भी हो गए, तो भी आप भाग्यशाली नहीं है। क्यों? वो दुर्भाग्य ही है, चित्त उनमें उलझा रहे हैं, निरंतर भय रहेगी, निरंतर चिंता रहेगी, निरंतर चाह रहेगी। नहीं तो भाग्य हुआ, सौभाग्य हुआ या दुर्भाग्य हुआ है?
है? चिंतन मनन आप कर नहीं सकते तो सौभाग्य हुआ दुर्भाग्य हुआ? दुर्भाग्य ही। विवेक जिसको नहीं, वैराग्य जिसको नहीं और बोध जिसको नहीं, वो कोई भाग्यवान नहीं। और जिसको विवेक है, वैराग्य है और अपनी आत्मा का बोध है, उसके बराबर भाग्यशाली कोई नहीं। भले ही वो छप्पर में है, भले ही वो भूखा है, लेकिन वही क्या है? वही भाग्यशाली, वो ब्रह्म रूप है। वो तो क्या हो गया है? सबका अपना आत्म रूप है ना। तो इस प्रकार से समझ आ गया, मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है जो इस ब्रह्म तत्व में भेद को देखता है। तो इसका भाष्य देखो जी। ऐसे तो हम उपनिषद जो है पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इस गति से चलेंगे हैं तो कहना आप लोगों के पोते आ जाएंगे सुनने के लिए, नहीं है? और तब भी पूरा नहीं होंगे उपनिषद, थोड़ा बढ़ाना चाहिए। प्रागेकत्व विज्ञानात् आचार्यागम संस्कृतेन मनसा इदम्। प्रागेकत्व विज्ञानात्, एकत्व विज्ञान से पहले, कान खोल के सुना करो, सावधान होकर के सुनो। एकत्व विज्ञान से पहले क्या करना है? तो देखो, आचार्यागम संस्कृतेन, क्या किया है? आचार्य और आगम के द्वारा, जिसका मनसा संस्कृतेन, जिसका मन क्या हो गया? निर्मल हो गया। कैसे? आचार्यागम संस्कृते। देखो एक चीज आपको बताएं, बारंबार बता ही रहे हैं ये बात, कि जैसे आप अधर्म करते थे, अनीति पर थे, और आपने अधर्म अनीति को छोड़ दिया, ठीक है, छूट गई है। तो वो छूट गई है ऐसा नहीं है, उसके जो बीज है वो आपके चित्त में हो सकते फिर पड़े रहे, और वो समय पा करके, अनुकूल समय पा करके फिर प्रकट हो। तो उनको निर्बीज करना है। तो जो अधर्म अनीति है वो किस प्रकार से भय रूप है, किस प्रकार से बंधन रूप है, किस प्रकार से अशांति देती है, चिंता देती है, किस प्रकार से मुझे बांधती है, किस प्रकार से मुझे मेरा पतन करती है, इसको पूरी सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा, तो ही वो पूरी तरह से जड़ से निकलेगी। जड़ से निकलना है। ऐसे बहुत से लोग बहुत क्रोधी हुए, अचानक से क्रोध छोड़ दिया, 30, 40, 50 वर्ष क्रोध आया ही नहीं। उसके बाद ऐसा क्रोध आया परशुराम वाला कि सबका संहार कर दिया। तो 50 साल कहां था वो क्रोध? तो इसीलिए कह रहे आचार्यागम संस्कृतेन, आचार्य के और आगम के द्वारा, शास्त्र के द्वारा इस बात को सही से समझ लिया कि इसमें तनिक भी हित नहीं है, अहित ही अहित है। इस अधर्म में, इस अनीति में, इस राग में, इस द्वेष में क्या है? केवल अहित ही अहित है, बंधन रूप है, गुलाम बनाने वाले है, भय चिंता अशांति में डालने वाले है, और जन्म जन्मांतरों तक भटकाने वाले है। इसको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्या है? समझना। उसके बाद जो त्याग होता है वो त्याग क्या है? वो स्वाभाविक है। वो त्याग क्या है? अब आप ये देखो ना, आप देखो थोड़ा, जैसे अभी आप
पहले खिलौनों से खेलते थे और अभी आप खिलौनों से, यदि कोई आपके सामने खिलौने रखे तो आप कहेंगे कि मैं 70 साल का वृद्ध खिलौने से खेलूंगा क्या? है अंदर से भी आपकी उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन यदि अभी आपको बालक बना दे तो, लेकिन भेद है, वही बालक अष्टावक्र बने, वही बालक जड़ भरत बने, वही बालक सुखदेव बने, तो वो तो खिलौनों से नहीं खेले। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है? वही बालक बने ना, वही बालक आप बने, तो आप क्या लग गए? अभी तो आप बूढ़े थे, खिलौने से कोई आपका संबंध नहीं था। अभी आपको क्या करा? दूसरे शरीर में डाल दिया बालकपन में, तो आपको उस खिलौने से क्या होगी? प्रीति होगी नहीं होगी? है तो अष्टावक्र की तो नहीं हुई, सुखदेव की तो नहीं हुई, जड़ भरत की तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका, नचिकेता की तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जो त्याग हुआ है वो विवेक विचार पूर्वक हुआ। क्या होते हैं? वहीं से चलते हैं। तो वैसे इस जीवन में कर लिया है, जो आपका चिंतन है, निश्चय है, अगला जन्म वहीं से आप आगे बढ़ते हैं ना। समझ आ रही है बात? तो वैसे, तो इसीलिए कह रहे आगम आचार्यागम संस्कृतेन। एक तो चीज छूट गई है। अब एक आपने खिलौने को रखो सामने, बच्चे बनो चाहे जवान बनो चाहे बूढ़े बनो, और विचार करो तो कि इसमें कुछ भी सुख, ये तो नष्ट होने वाला है, और जब नष्ट होता है तब मेरे को दुख होता है, दुख होगा, कोई छीनेगा तो मेरे को दुख होगा। उसको पूरी तरह से आप ये समझे, उस खिलौने को वापस लाओ, अपना बचपन वापस लाओ, अपनी जवानी वापस लाओ, और वापस ला करके जहां जहां पर सार माना, जिन जिन वस्तुओं का राग रहा, जिन जिन से प्रीति रही, उनको सामने ला ला करके, जिनको सार मानते थे उनकी असारता, जिनमें सुख मानते थे उनकी दुख रूपता। समझ आ रही है? उसको अनुभव करो, विचार करो, विचार करो, और जानो कि जिसको मैंने सार माना, सुख माना, सत्य माना, वो वास्तव में बिल्कुल विपरीत थे। कोई सार नहीं था, केवल दुख रूप है, बंधन रूप है, भय, अशांति, चिंता, क्लेश में डालने वाले। सबको क्या करो? बारी बारी से उपस्थित करो। समझ आ रही है बात? और उपस्थित करके उनको क्या करो? चित्त से मूल सहित निकाल करके फेंक दो। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? आंख बंद करके चलने का रास्ता नहीं है ये रास्ता कैसा है? आंखें खोल के और चारों तरफ देख करके चलने का रास्ता है। और देखते हुए भी कुछ भी विषय, वस्तु, पद, पदार्थ आपकी दृष्टि को अपनी ओर रोक ना सके, ये जानते हुए प्राप्त हो गया ये पद भी, ये प्रसिद्धि भी है, ये विषय, ये वस्तु, ये पदार्थ, तो भी बांधने वाले दुखरूप, असार, नाशवान, चिंता, अशांति, बंधन, पतन में डालने वाले। तो ऐसा उनको उपस्थित करो, वापस रिवर्स करो। रिवर्स करना बहुत जरूरी है। रिवाइंड बोलने, रिवाइंड करके रिमाइंड करो, हैं? रिमाइंड करो, और रिमाइंड कर करके उनको क्या करो? गीता में जो बताया है ना, क्या बताया है? 15वें अध्याय में असंग
शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा इसको काट। एक जगह और भी बताया है, छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठा। क्या बोला है? छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। क्या बोला है? छित्त्वा एनम संशयम, इस संशय को क्या करो? ज्ञानाशिना। क्या बोला है? ज्ञानाशिनात्मना। छित्त्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। कौन से अध्याय का अंतिम श्लोक है जी? है सेठ जी? कौन से अध्याय का अंतिम श्लोक ही है? तो ज्ञानाशिना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, एनम संशयम, इस संशय को, छित्त्वा, काट करके, योगम आतिष्ठा, इस योग में स्थित हो जा, उत्तिष्ठा भारत, इसलिए खड़ा भी हो जा भाई। योगम आतिष्ठोत्तिष्ठा, इस योग में स्थित हो। जैसे सांकल पकड़ करके नहाया, बताया ना, सांकल पकड़ो गंगा जी में और फिर क्या करो? जंजीर पकड़ करके। तो वैसे योग में स्थित होकर के और उत्तिष्ठा, अपना जो कर्म है वो करो। ठीक है, तो ये बात बताई है जी। चलो जी, यहीं पर आओ ना। अब एक ही शब्द आ जाता है, फिर उसकी हम अनेकों प्रकार के से व्याख्या करने लगते हैं, और व्याख्या करने में 1 घंटा ऐसा बीत जाता है कि फिर देखो क्या कहा है? पराग एकत्व विज्ञानाद, एकत्व विज्ञान से पहले। पहले भाई जल्दी मत कर, भाग मत। पहले क्या कर? आचार्य आगम संस्कृतेन। आचार्य पहले क्या करेगा? धोएगा। क्या करेगा? बढ़िया से धोएगा। कैसे धोएगा? वो होती है ना थपकी, इसे धोएगा। आचार्य जो है पहले थपकी से धोएगा। ठीक है, मतलब कैसे भी करके इसका क्या हो, हाँ, इसके अंदर पात्रता आए। चाहे इसका क्रोध हो, चाहे इसका अहंकार हो, चाहे इसका मोह हो, चाहे इसकी अधीरता हो, कैसे भी करके क्या हो, दूर हो। तो उसके लिए वो अपमान भी करेगा, कठोर वचन भी बोलेगा, जिससे कि क्या हो, है इसके अंदर सहन शक्ति आवे, इसके अंदर धैर्य आवे, इसका जो अहंकार है, मैं है, वो समझ आ रही है। तो आचार्य तो सबसे धोबी को कपड़ा सब देते हैं, नहीं देते? धोना ना पड़े तो क्या करते हैं? क्यों जी सेठ जी? खुद ना धोना पड़े तो क्या करेंगे? धोबी को कपड़ा दे देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। धोबी से कपड़ा। हाँ, तो इसलिए जब धोबी है वो तो धोएगा फिर, हाँ, तो निश्चिंत हो जाते हैं ना धोबी को कपड़ा दे करके। तो वही बात है। तो आचार्य जो है, चाहे वो सेवा के द्वारा, जप के द्वारा, चाहे व्रत के द्वारा, चाहे किसी प्रकार से, हैं, तो वो क्या करेगा? पहले इसके चित्त की सारी मलिनता दूर करेगा, पात्रता का संपादन। तो इसीलिए कह दिया आचार्य आगम संस्कृते, आचार्य के द्वारा है। और आगम से क्या मिलता है? शास्त्रों से ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा, विचार के द्वारा भी तो आप त्यागते हो ना, नहीं त्यागते हो? जो मलिन है, जो अनीति है, जो अधर्म है, जो पाप है, जो अशोभन रूप है, उसका क्या करते हैं आप? क्या करते? किससे? विचार से। और जो विचार से नहीं छूट पाता तो उसको आचार्य है। भाई आप मोह छोड़ पाओ, छोड़ना तो मोह है, अब वो या तो विचार से छोड़ो, सदग्रंथ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, उस ज्ञान प्राप्त करके विचार पूर्वक छोड़ो, और नहीं तो आचार्य युक्ति के द्वारा है
युक्ति के द्वारा तरह तरह से क्या करेगा, आपको समझा करके, नहीं तो कैसे भी करके क्या करना है, मोह छूटे, तभी तो आपका चित्त क्या होगा, संस्कृत हो। चलो आगे बढ़ो, नहीं तो यहीं खड़े रह जाएंगे। अब इसकी कितनी व्याख्या करते रहो, हैं? हमारा क्या, हम तो सुबह से शाम तक भी व्याख्या करते रहेंगे इसी दो बात की। आचार्य आगम संस्कृतेन, आचार्य और आगम के द्वारा क्या, जिसका चित्त क्या हो गया, मनसा संस्कृतेन, जो संस्कृत मन के द्वारा, किसके द्वारा, संस्कृत मन के द्वारा, इदम ब्रह्म एक रसम आप्तव्यम, इदम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म है, एक रसम, क्या है जो ब्रह्म, एक रस, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है, एक रस। आप्तव्यम, प्राप्त होने योग्य है। आत्मैव न अन्यद अस्तीति, तो क्या है, आत्मा ही है, वो जो ब्रह्म है एक रस, वो क्या है, आत्मैव, मेरी अपनी आत्मा ही है, नान्यद अस्तीति, वो अन्य नहीं, जबकि क्या रहती है, वो क्या है, वो क्या है, परमात्मा अन्य, और मैं हैं? मैं कहते मैं जो है छोटा सा जीव, वो क्या है, ऐसा ही बात है ना, तो कहते हैं ऐसा नहीं, वो जो एक रसम ब्रह्म आत्मैव, वो जो ब्रह्म जो एक रस है, वो क्या है, मैं ही हूं। नान्यद, वो अन्य नहीं है, कहीं सचखंड में, कहीं सतलोक में, कहीं गोलोक में बैठा हो और वहां से झांक रहा है, ऊपर से झांक रहा है, देख रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो ब्रह्म क्या है, वो मेरी अपनी आत्मा ही है, मुझसे अन्य नहीं है, ऐसा जिसको निश्चय है। किसको निश्चय होगा, जिसका मन संस्कृत है। आचार्य आगम के द्वारा पहले क्या किया है, जो संस्कृत मन है, और फिर वही इस एकत्व का विज्ञान जिसको है, पहले चित्त संस्कृत हुआ और फिर एकत्व के विज्ञान, कि वो जो एक रस ब्रह्म है, वो आत्मा ही, वो मेरी आत्मा ही है, अन्य नहीं। रोज रोज बता रहा हूं ना श्रुति, यो अन्यदसौ अन्यदहम इति जानाति पशुरेव सा पशुरेव ही देवानां, वो देवताओं का अन्य असौ, वह जो परमात्मा है वो क्या है, अलग है, अन्य हम, मैं अलग हूं, इति जानाति, ऐसा जो जानता है, पशुरेव ही सदेवानां, वो देवताओं का क्या है, बकरी, देवताओं की क्या है, अजा, देवताओं की बकरी है, भेड़ बकरी है ना, ये बात समझ आ गया। तो आगे देखो, आपते च नानत्व प्रतिपत्ति उपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वाद यह ब्रह्मणि। देखो, आपते च, जब ये आपको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, कि जो एक रस ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म, अहम अस्मि, वो मैं हूं, ऐसा जिसको निश्चय हो गया, प्राप्ति हो गई है ना, तो उसके लिए कह रहे नानत्व
प्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वात्। अविद्या की क्या होगी? निवृत्ति होगी। और अविद्या के कारण ही नानात्व भासता था। नानात्व की प्रत्युपस्थापिकाया, नानात्व को जो उपस्थित करने वाली है, करने वाली थी, दिखाने वाली जो वृत्ति थी, वो कौन थी? अविद्या। उस अविद्या की क्या हो गई? आचार्य आगम के उपदेश से निवृत्त हो गई ना। तो निवृत्त हो जाने से तो नानात्व दिखाने वाली जो अविद्या थी, उसकी निवृत्ति हो जाने से यह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रमपि, इस ब्रह्म में अब क्या है? जिसको बोध हो गया ना, जिसको अब तक बोध नहीं था तो उसको क्या दिखता था? लेकिन आचार्य आगम के द्वारा क्या किया है? पहले अपने चित्त को निर्मल करके और आचार्य आगम से ज्ञान पा करके क्या ज्ञान मिला है? कि परिपूर्ण एक रस जो ब्रह्म है वो क्या है? अहम अस्मि, वो मैं हूं। ऐसा जो ये ज्ञान मिला है, इससे अविद्या की क्या होगी? निवृत्ति हो जाने से। तो नानापना, जो नानापना दिखाती थी अविद्या, उसकी निवृत्ति हो जाने से यह ब्रह्मणि नाना नास्ति किंचन अणुमात्रमपि, कि इस ब्रह्म में किंचन थोड़ा सा भी, अणुमात्र भी भेद, नानापना नहीं। समझ आ रही है बात? अणुमात्र भी इस ब्रह्म तत्व में नाना नास्ति, अणुमात्र भी थोड़ा सा भी भेद नहीं। समझ आई? इस आत्मा में मतलब इससे ज्यादा स्पष्ट श्रुति भी क्या कहे। और जो इसका भाष्य व्याख्या करने वाले भाष्यकार शंकराचार्य जी भी इससे ज्यादा सरल स्पष्ट और क्या कहे हैं? कि परिपूर्ण अद्वितीय जो ब्रह्म है सो अहम अस्मि, वो मैं हूं। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहें? और इस तत्व में अणुमात्रमपि नानात्व नास्ति, नानापना नहीं, अणुमात्र भी, थोड़ा सा भी। यस्तु पुनर् अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचति। देखो क्या कह रहे? और जो, तू माने किंतु, किंतु जो अविद्या तिमिर दृष्टिम, अविद्या की जो अंधकारमयी दृष्टि है, उससे मुक्त नहीं हुआ, उसको क्या दिखता है? अविद्या का अंधेरा जिसका दूर नहीं हुआ तो क्या होता है? नानापना दिखता है। तो देखो क्या कह रहे हैं? यस्तु पुनर् अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचति यह ब्रह्मणि नाना इव पश्यति। इस कारण से वो इस ब्रह्म में, इस अद्वितीय, इस केवल, इस एक, इस परिपूर्ण ब्रह्म में क्या देखता है? नाना इव पश्यति। कौन? जो अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचति, अविद्या की अंधकार पूर्ण अद्वितीय केवल ब्रह्म पश्यति, भेद सा देखता है। क्या करता है? भेद देखता है ना। तो क्या होता है? उसके लिए कह दिया स मृत्यु स मृत्युम गच्छति। वो मृत्यु से, अभी मरा था बेचारा, चैन मिला नहीं, थोड़े दिन बाद फिर मर गया, फिर मरा था फिर मर गया। मतलब यही है, बारंबार जन्म लेता है, मरता है, और जन्म लेके भी हर क्षण मरता है। जन्म लेके भी चिंता,
भय, उदासी है, अशांति, क्या है? निरंतर चिंता, उदासी, निराशा, भय क्या बने हुए हैं? तो क्या हो रहा है? वो हर क्षण मरता है? और आप लोगों की कहना मौज आ गई, सत्संग मिल गया, बुढ़ापे में मौज आ गई। नहीं, मौज किससे आई शेठ जी? सत्संग से तो आई ना, कि हमारे पास जो है इतने गठड़ी नोट है, उसके कारण मौज आई है, या सत्संग के कारण मौज आई है? सत्संग से तो मौज आई है ना, तो बुढ़ापे में मौज आ गई है। जैसे हमारे वाणी में आता है, जीता दास जी महाराज कहते हैं, रंग खिल गया आन बुढ़ापे में। है? बुढ़ापे में आए ना वे, गुरु जी की शरण में कब आए? बुढ़ापे में आए। तो कहते हैं अब तक तो सारा जीवन तो बीत गया, वही राग, द्वेष, चिंता, भय, अशांति, लड़ाई, झगड़े, मैं, मेरा, पराया, इसमें बीत गए। लेकिन जब गुरु जी की शरण में आए और सच्चाई पता लगी, तो जिसको नासवान है, जिसको अविनाशी माने हुए थे, और अविनाशी का कुछ अता पता था नहीं, लेकिन अब जान लिया कि ये सब नासवान है और अविनाशी आत्मा वो मैं हूं, अजन्मा अमरण धर्म। तो इसलिए बुढ़ापे में क्या हो गया? अब बुढ़ापे में अकल आई, तो कहना अब स्वाद ले रहा है, बुढ़ा स्वाद ले रहा है। कहते जी अब तक जीवन में स्वाद नहीं आया। स्वाद कब आया? बुढ़ापे में। कैसे स्वाद आया? कि जी अकल आई। क्या आई? अब तक तो कहना स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, राग द्वेष में डूबे हुए थे, तो इसलिए निरंतर भय चिंता में थे। लेकिन अब सत्संग से क्या आई? अकल आई, ज्ञान आया, तो अब क्या हुआ? इन सब चीजों से मुक्त हो, राग द्वेष, चिंता, भय, अशांति से। इसलिए मौज आ गई ना, कहने स्वाद। ये हरियाणा वाला कहेंगे जी सा ले रहा है। क्या बोलेंगे? कि जी सा आ गया। जैसे कोई चीज बढ़िया खाएंगे ना, जी सा आ गया है? तो वैसे ही कहते अब जी सा आया। अब तक तो कहना कि क्या थे? कहना बस बोझा ही ढोया, चिंताओं के क्या ढोए? बोझ ही ढोए ना अब तक तो। लेकिन अब कह जी सारा भार उतर गया, आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। ये बात है जी। देखो, तो जो अविद्या दृष्टि से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो इस ब्रह्म तत्व में नानापना देखते हैं, और इस कारण मृत्यु को गच्छति, प्राप्त होते हैं। एवं स्वल्पमपि भेदम अध्यारोपयन इत्यर्थ। थोड़ा सा भी, स्वल्पमपि, थोड़ा सा भी इस तत्व में जो क्या देखते हैं? थोड़ा सा भी इस तत्व में आरोप ही कर रहे है। नहीं, भेद तो है ही नहीं, भेद नहीं है, लेकिन भेद का क्या कर लेते हैं? आरोप किया हुआ है ना, माना हुआ है। स्वल्पम अपि भेदम अध्यारोपयन। थोड़ा सा भी भेद का क्या कर लिया? आरोप कर लिया है जिसने, तो उसको लिए कह दिया है मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त। थोड़ा सा भेद का आरोप कर दिया, इसलिए अभेद में रहो। इसलिए किसमें रहो? यही निश्चय करो कि जो आकाश के समान परिपूर्ण निर्विशेष निरुपाधिक तत्व है, सो मैं चिन्ह मात्र। और ये देश और ये काल और ये वस्तु और ये जगत सबका सब क्या है? प्रतीति मात्र।
भास रहा है? ऐसा निश्चय करके, और मैं एक अद्वितीय परिपूर्ण ब्रह्म। कितनी सहज सी तो ये विचार है। इस विचार को स्थिर करो बुद्धि में, इसी विचार को क्या करो, धारण करो बस। और फिर क्या करो, फिर कहना आनंद में रहो। फिर क्या है, आनंद में रहो, आनंद ही आनंद। फिर वही होगा, आनंद ही आनंद बरस रहा। क्या होगा, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु। ऐसे करके बोलते हैं कि आनंद ही आनंद बरस रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटा सा मंत्र, और समय ले गया पूरा आपका एक दिन। लेकिन मंत्र छोटा सा है, वो है ना, सतसैया के दो हरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दिखने में तो क्या लगते हैं, छोटे छोटे, और घाव करे तो वैसे ही दिखने में छोटे से है, लेकिन इसमें जो बात है बहुत गहरी बात, बड़ी तात्विक बात है ना, बड़े रहस्यों को उद्घाटन करने वाली बात। बताओ, मृत्यु से छूट गए आप, मुक्त हो गए। क्या हो गए, मुक्त हो गए। ना जन्म ना मरण, ना बंधन ना अशांति कुछ है। और बाकी दुनिया को देखो तो क्या देखता है, बाकी दुनिया गधे की तरह। बाकी दुनिया क्या है, गधे की तरह। बोल रहे नहीं, रोने सब पता नहीं क्या क्या बोल धरे खोपड़ी पे, नहीं धरे, बोझे मर रहे, नहीं मर रहे। वही कहा ना कि भोला बाबा की छंदावली में, संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए। किसी से पूछ लो, कमर मुड़ी जा रही है संसारियों की। इतना वजन रखा है सर पे कि कमर क्या हो रही है, मुड़ी। किसी से पूछ लो, नहीं, सब परेशान, दुखी, उदास, निराश, सब एक तरफ से ये करना है, वो पाना है, ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा, वो नहीं तो वो, नहीं तो वो, नहीं तो ये, नहीं तो वो। वड़ा कुछ भी नहीं, सब कुछ कर ले, चीज की तरह परेशान हो ले। चला गया तेरा दादा, वो भी वही था। ज्यादा हाथ पैर मारने से, हाँ, कर्म करो, पुरुषार्थ करो, संतुष्ट और प्रसन्न रहो। कर्म करने की मना थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये अशांत, परेशान, भयभीत, चिंतित है, उदास, निराश, क्या इससे क्या हासिल होना है? हाँ जी, समाधि मत लगाना, समाधि तो नहीं लगा रहे। सुन लो, ये मौका फिर न बारंबार, है ना। तो सबकी जो कमर है वो क्या है, झुकी जा रही है, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है। तो संसारी जो है ऐसे है, संसारी बैल की तरह दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता। क्या, ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे है। अब संसारी उठेगा कहना, अब ये सब चीजें बताने की भी नहीं है। संसारी उठेगा कहना 2 बजे उठा था, और ज्ञानी उठेगा 8 बजे। कहीं जाना है, कहीं जाना है क्या, कि हम तो 8 बजे उठेंगे, कहीं जाना ही नहीं सब। लेकिन संसारियों को बताने की बात नहीं है ये, क्योंकि वो उल्टा अर्थ लेंगे, उल्टा अर्थ लेंगे। तो संसारी 2 बजे उठा, 2 बजे उठ करके कह जी ये किया, और फिर कह जी फिर ये किया, और कह जी फिर ये किया, कह करता रहे बेटा। और जिसको बोध है तो वो क्या है, ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे, आराम से उठ जाएंगे।
क्या जल्दी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ काम तो है नहीं कुछ। तस्य कार्यम न विद्यते, कुछ काम तो पेंडिंग, जिसका पेंडिंग काम है तो उसको तो वो क्या जप कर, फिर ध्यान कर, संध्या उपासना कर, तो योग कर, यज्ञ कर, वो तो सब करना है, उसको तो बाकी है ना, उसको पेंडिंग पड़े। और जिसका कोई पेंडिंग नहीं है, कर लिया पहले ही, कर कुर के तो सुख से जगे है। क्या है, जब मर्जी हुए तब खुल गई नींद तो उठ गया, सुख से जगे है सोए, सुख पूर्वक आराम से सहज। मतलब क्या है, कहीं बाट तो चलनी नहीं। अब जिसको चलनी हो बाट, उसको क्या सुहावे खाट। जिसको जाना हो कहीं तो उसको खाट पे सोना ठीक नहीं, जल्दी उठ के उठेगा चलेगा तभी पहुंचेगा। और जैसे कहीं आना नहीं जानना, कहीं आना है और न जाना है, बस मन का भ्रम था वो मिट गया है, और बस तेरा यहाँ का यही। चलो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।